आईटी कंपनी में जिहाद की घटना से पूरा महाराष्ट्र हैरान। कॉर्पोरेट जिहाद पर फडणवीस के मंत्री का बड़ा ऐलान। नौकरियां सिर्फ हिंदुओं को देने की बड़ी मांग। महाराष्ट्र की एक आईटी कंपनी में बड़े स्तर पर पकड़ा गया धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला सामने आया और हड़कंप मच गया। नाम दिया गया कॉर्पोरेट जिहाद। टीसीएस की एक बीपीओ यूनिट में सामने आए इस मामले के बाद भले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। टीसीएस ही नहीं, अब तो लेंसकार्ट और टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में भी मिलते जुलते और हिंदुओं के साथ भेदभाव के मामले सामने आने लगे हैं। आरोप लग रहे हैं इन कंपनियों के ऊपर कि भेदभाव होता है यहां पर भी। कॉर्पोरेट जिहाद सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार भी फुल एक्शन मोड में है। न सिर्फ पैनी नजर रखी जा रही है, बल्कि अब तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भी बड़ा बयान दे दिया है। राणे ने कॉर्पोरेट जिहाद सामने आने के बाद ये मांग की है कि कंपनियां सिर्फ हिंदुओं को नौकरी दें और समुदाय विशेष के लोगों को नौकरी देने से परहेज करें। नौकरियों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हो रहा। नासिक के टीसीएस में जो कुछ भी हुआ उसी का जिक्र करते हुए नितेश राणे ने आरोप लगाया कि नौकरियों का इस्तेमाल धर्मांतरण कराने के लिए किया जा रहा है और अब ऐसे लोगों को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। ऐसी घटनाओं की वजह से ही हिंदुओं को अब सतर्क रहने की जरूरत है। कंपनियां सिर्फ हिंदुओं को नौकरी दें। हमेशा फायर ब्रांड अंदाज में अपनी बात रखने वाले नितेश राणे ने चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया कि अगर भविष्य में ऐसी जिहादी गतिविधियों को रोकना है तो कंपनियों को सिर्फ हिंदुओं को नौकरी देनी होगी। राणे ने कहा कि ऐसा कहकर मैं समाज को बांट नहीं रहा हूं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसे लेकर इस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है। अब एक तरफ नितेश राणे का ये बयान तो वहीं दूसरी तरफ टीसीएस के बाहर हिंदू संगठनों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, आइए वो तस्वीरें भी देख लीजिए। अब महाराष्ट्र के मंत्री ने तो बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन क्या कंपनियां सच में इसे लागू करेंगी? जिहाद से हिंदू बहन बेटी को बचाने का इससे अलग तरीका और क्या हो सकता है आपके हिसाब से? या फिर नितेश राणे के इस उपाय से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर